7.1 ये 7.1 जो है आप लोग को चतुर्भुज से संबंधित है और इसे प्रूफ करना है। प्रश्न है चतुर्भुज ACBD में ACBD ये होगा ACBD चतुर्भुज होगा। इसमें दिया हुआ है AC बराबर AD। क्या दिया है बाबू लोग? AC बराबर AD बराबर दिया हुआ है और AB जो AB है ना ये लाइन AB ये AB जो लाइन है कोण A को कोण A कहाँ है? कोण A देखो यहाँ है। कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटता है। कौन बेटा? ये AB जो रेखा है वो AB रेखा क्या कर रहा है? बांट दे रहा है। किसको बांट दे रहा है? एंगल A को। एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। सपोज करो अगर ये 60 रहता एंगल तो इधर 30 और इधर भी 30। अगर ये 70 रहता तो 35 इधर 35। तो हम आ जाएगा समद्विभाजित के मतलब सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बंटवारा करना। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना करता है। दर्शाइए, आपको ये प्रूफ करना है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ये ABC जो मोटा सा बनाना है ABC त्रिभुज ABC सर्वांशम है। ये क्या बेटा? सर्वांशम। इसमें क्या इसको बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इन त्रिभुज ABD। छोटा त्रिभुज जो है यहाँ देखो AB और D ये ट्रायंगल ये दोनों के बीच में बताना है कि ये सर्वांशम है। आपको प्रूफ क्या करना है? सर्वांशम है ऐसा बताना है। कौन कौन में? ABC और ABD। फिर बताना तथा BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। BC मतलब जो ये साइड है ना ये साइड और ये साइड के बारे में कुछ बताइएगा। तो ऐसे आपको बताने का प्रयास करना है। ठीक है, चलते हम लोग हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हाल में। क्या लिखेंगे बाबू लोग? हाल में चलना हम लोग को ऐसा होता है सबसे पहले कि जो दिया हुआ है क्या क्या चीज वो लिखा जाता है। पहला क्या लिखेंगे? दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ में पहले हम जो दिया रहता है वो लिख देते हैं। जैसे दिया है, दिया गया है क्या दिया गया है? AC बराबर AD। क्या दिया हम लोग? AC बराबर AD। वेरी गुड। फिर दिया हुआ एंगल जो A है वो समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक कर रहा है? तो रेखा AB। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A समद्विभाजित है। समद्विभाजित है। फिर से रेखा AB से यानी एंगल A जो है वो समद्विभाजित किया गया है फिर से रेखा AB से। ठीक है, अब हम लोग ये दिया हुआ हो गया और किसी कुछ दिया हुआ नहीं है। हमको इसके बाद दिखाना है कि सिद्ध क्या करके दिखाना है। यानी हमको ये पूछ क्या रहा है हमसे जानना क्या चाह रहा है? तो जानना चाह रहा है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ABD ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ABC और ABD आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये सर्वांशम है या नहीं है। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। सर्वांशम मिटा देंगे बाबू लोग प्रमाण। जैसे आप कोई सर्वांशम है तो उसको प्रमाण देना होगा ना कि कैसे सर्वांशम है। तो चलेंगे हम लोग सर्वांशम दिखाने के लिए ABC। कहाँ चलेंगे बाबू लोग? ABC तथा त्रिभुज ABD में बोलेंगे मतलब इन दोनों में चल रहे हैं। अब दोनों में देखेंगे क्या क्या समानता है और क्या क्या बीच समानता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि AC बराबर AD।
ये भुजा जो है ना AC, ये और इस त्रिभुज का ये भुजा AD दोनों आपस में बराबर है। ये कैसे, मतलब कैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है। कैसा बेटा, दिया हुआ है। ये दिया गया है प्रश्न में पहले ही बता दिया गया है। दूसरी बात है कि एंगल यहाँ पर जो है वो समद्विभाजक है, तो ये भी दिया हुआ है ना। एंगल A को रेखा, एंगल A को, ये बात लिखिए, पहले हम ये लिखेंगे कि CAB या BAC, क्या लिखेंगे, BAC बराबर एंगल BAD। ऐसा कैसे कर सकते हो, बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बेटा कि एंगल A समद्विभाजित करता है रेखा AB। क्या लिखेंगे, रेखा AB और A को समद्विभाजित करता है, ये लिख देंगे। ये आपको भी पहले ही से दिया गया है। तीसरी बात है बेटा कि देखो तो ये त्रिभुज ABC में AB इसमें आ रहा है और ABD में भी AB आ रहा है, मतलब AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में शामिल है। हम लोग बोल सकते हैं AB बराबर AB, दोनों त्रिभुज में शामिल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है वही भुजा। क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा। ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या क्या समानताएं हो गई, साइड एक हो गया, साइड एक हो गया एंगल, और फिर एक हो गया साइड। यानी हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम चीज है ना, बराबर के बाद एक चिन्ह से कहा जाता है सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुज ABD कौन है उससे बेटा, साइड एंगल साइड। क्या होगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये आप प्रूफ हो गया। फिर इसमें बताना है BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, समझिए ध्यान से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, इसका मतलब होता है सभी अंगों से बराबर। सर्वांगसम के मतलब क्या हुआ, सभी अंगों से बराबर। तो अगर इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसी बराबर है, कोण भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि BC और BD भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि BC बराबर BD। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम की भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है। सर्वांगसम। थैंक यू।